हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनेट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आ गया हूं आपके सामने लेक्चर नंबर 8 लेके। बेटा आप पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक नया टॉपिक जो कि है वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेक्चर नंबर 8 है तो वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं हम। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र को। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे बेटा। अच्छा ये बात है, वैद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बार रिवाइज करते हैं क्या पढ़ रखा है हमने, क्या जान रखा है, क्या क्या हमने सीखा है। तो थोड़ी सी अगर बात करें क्या सीखा है हमने। हमने कूलाम का नियम बताया है, आवेशों के बारे में जाना है। मैंने आपको बताया कि दो आवेश अगर हैं इस तरह से, दो आवेश अगर, थोड़ा बड़े बड़े आवेश बना रहा हूं मैं, ये Q1 और Q2 दो आवेश कुछ दूरी पर व्यवस्थित है बिंदु आवेश से। इनकी दूरी बीच की कितनी है? R है। तो इनके बीच में एक बल लगता है F, और ये F बल के बारे में हम जानते हैं, ये होता है कूलाम बल या वैद्युत बल। F इक्वल टू आता है K Q1 Q2 बटा R का वर्ग। ठीक है, ये हम पढ़ रखे बेटा। पढ़ रखे हैं कि नहीं? पढ़ रखे हैं या नहीं? पढ़ रखे हैं, बिल्कुल पढ़ रखे हैं। अच्छी बात है। अध्यारोपण का सिद्धांत लास्ट लेक्चर में दिखाया था। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ रखे हैं कि बहुत सारे अगर आवेश हैं तो एक आवेश पर लगने वाला बल हमने निकाल लिया था। कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि अगर कहीं पर बहुत सारे इस तरह से आवेश हैं, कई सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, तो एक आवेश मैं मान लेता हूं Q नॉट आवेश पर मैं अगर इसको मान लेता हूं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं, Q6, ठीक है, Qn आवेश है। मैं क्या करूंगा, इस पर निकाल रहा हूं परिणामी बल। तो मैं क्या करूंगा, इनसे सभी के लिए अगर परिणामी बल निकालूंगा, इस आवेश Q पर Q नॉट पर सभी के वजह से इस पर बल निकालूं, तो सबके वजह से जो बल आएगा, रिजल्टेंट बल जो आता है बेटा F, मैंने आपको दिखाया रिजल्टेंट बल F जो आता है सदिश रूप में, ये बराबर होता है K Q नॉट सिग्मा के अंदर लिखते हैं I बराबर 1 से I बराबर N तक। ये क्या है? संख्या बता रहा है, I क्या है? नंबर को बता रहा है, 1 से N तक। क्या लिखेंगे अंदर? Q I बटे लिखते हैं R I का, बटे लिखते हैं बेटा R I का वर्ग। ठीक है, क्या लिखते हैं? R I का, क्या लिखते हैं बेटा? R I का वर्ग। ठीक है, और यहां पर लगाते हैं R I का कैप। ठीक है, तो इस तरह से ये अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने ये भी सीख रखा है। अब थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? मैं आपको एक चीज छोटी सी बताऊंगा जो कि आपको समझने में इंपॉर्टेंट है, जो कि समझना है आपको वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? हमें एक नए चीज को समझना है, छोटी सी चीज को, जिसको हम बोलते हैं बेटा, हाँ, वैद्युत क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्र का अच्छा जो होता है वो दूसरा होता है बेटा। अच्छा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक परीक्षण आवेश की या टेस्ट चार्ज की बात करूंगा। एक परीक्षण आवेश चाहिए। जैसे कि आपको कोई चीज करना है, जैसे आप खाना पकाते हैं, दाल चावल पका रहे हैं, चावल पकाते हैं, तो क्या अब चावल को अगर पका हुआ देखना है तो आपको क्या करना है कि एक चावल के दाने को निकाल के आप देख लेते हैं कि पका है या नहीं। देखते हो कि नहीं? घर में देखे होगे कि मम्मी जो बनाते हैं खाना, या छोटी बहन भाई बहन बना रहे हैं खाना, कोई भी बना रहा है, आप भी बनाए होंगे कभी। आप में से बहुत सारी लोग खाना बना के देखे हैं या बनाते हुए देखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि चावल पका है कि नहीं, या कोई चीज, जैसे आलू मान लो आप उबाल रहे हो, आलू पक गई कि नहीं, कि एक आलू को आप देख लेते हैं, पक गई तो अच्छी बात है, सारी पक गई होंगी। एक चावल का दाना पक गया तो सब पक गया होगा। तो आप क्या करते हैं बेटा? सिर्फ एक को ही चेक करते हैं, तो टेस्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, एक चीज, एक ही दाने को लेकर आप चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। तो टेस्ट चार्ज करते, मतलब टेस्ट चार्ज हमें चाहिए। वैसा ही विद्युत क्षेत्र के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज चाहिए बेटा, जिसको हम देख के समझ जाएं कि अच्छा हाँ, हमारा काम यहां पर हो गया है कंप्लीट। तो टेस्ट चार्ज की हम बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट चार्ज, मतलब हम बात कर रहे हैं एक परीक्षण आवेश की। पहले मैं परीक्षण आवेश बताऊंगा बेटा, उसके बाद मैं आवेश विद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे परीक्षण आवेश के बारे में, जिसको हम Q नॉट से दर्शाते हैं। ध्यान से सुनना, Q नॉट। अब इसका मैं नाम बताने जा रहा हूं। ये क्या है बेटा? परीक्षण आवेश। Q नॉट को परीक्षण आवेश या इसे एकांक आवेश भी कहते हैं। इसे एकांक आवेश भी कहते हैं, आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एकांक आवेश कहते हैं। समझ में आ रही है क्या बात?
इसको एकांक आवेश क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसकी बात करें तो क्यू नॉट का जो मान होता है बेटा वो 1 इकाई आवेश होता है, इस पर 1 इकाई आवेश होता है। अब 1 इकाई आवेश या एकांक आवेश होता है क्यू नॉट की बात करें इसका, और इसका खुद का, ठीक है, स्वयं का क्षेत्र नहीं होता है, क्षेत्र नहीं होता है, नहीं होता है। या इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं आपको तो परीक्षण आवेश वह आवेश जो अपने आसपास स्थित आवेशों के कारण या आवेशों के द्वारा लगाए गए बल को केवल अनुभव करता है, परंतु खुद बल नहीं लगाता, परंतु स्वयं बल नहीं लगाता, स्वयं दूसरों पर बल नहीं लगाता, दूसरे आवेशों पर बल नहीं लगाता, परंतु स्वयं दूसरे आवेशों पर बल नहीं लगाता। ये ऐसा आवेश है जो कि अनुभव सिर्फ करेगा कि यहां पर दूसरे आवेश है और उनके द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको सिर्फ फील करेगा, लेकिन खुद बल नहीं लगाएगा दूसरों पर। समझ में आ रही बात? ये परीक्षण आवेश ऐसा है जो कि सिर्फ बल का अनुभव करेगा लेकिन बल लगाएगा नहीं, दूसरे के कारण जो बल लग रहा है उसको अनुभव तो कर लेगा लेकिन खुद बल नहीं लगाएगा, तो इसीलिए इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो एक ऐसा आवेश है। बात करें परीक्षण आवेश का तो यह एक काल्पनिक आवेश होता है, एक तरह का ये काल्पनिक आवेश है। परीक्षण आवेश के बारे में बोले तो ये ऐसा कोई आवेश नहीं होता, ये काल्पनिक आवेश की बात कर रहे हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है, काल्पनिक आवेश है, ये एक कल्पना मात्र है, ठीक है, सच्चाई ये नहीं है, ये सच आवेश नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि ऐसा आवेश दुनिया में पॉसिबल नहीं है, कहीं पर पूरे जगत में अगर बात करें यूनिवर्स में तो कहीं पर पॉसिबल नहीं है, भौतिकता या सार्थकता इसकी नहीं है कुछ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कल्पना मात्र है, एक टेस्ट चार्ज बनाया गया है, सब माना गया है, सब कल्पना की गई, ठीक है, चीजों को समझने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र की अब बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक आवेश की मैं बात करूं थोड़ा सा, तो आवेश दो तरीके के होते हैं बेटा। आवेश जो होता है क्यू, आवेश जो क्यू होता है ये दो तरीके का हो सकता है, आपको बता रखा है। आवेश जो होता है बेटा, आवेश को मैंने बता रखा है, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो प्लस क्यू हो सकता है या तो माइनस क्यू हो सकता है। अब मैं प्लस क्यू की अगर बात करें तो मैं प्लस क्यू आवेश की बात करूं तो इससे बाहर की तरफ बल लगता है, मतलब इससे बल रेखाओं की बात करूं तो बाहर की तरफ होती है। इसकी बात कर रहा हूं मैं बल रेखाओं की, थोड़ा सा बाहर की तरफ, इसके बल रेखाओं की बात भी करेंगे हम, बाहर की तरफ। जब ऋणात्मक की बात करते हैं तो ऋणात्मक के लिए क्या होता है बेटा? अंदर की तरफ। आपको दिखाया मैंने, ऋणात्मक क्या करता है? अपने अंदर की तरफ बल लगाता है, बताया था, दिखाया था, अरे दिखाया था कि नहीं? अंदर की तरफ बेटा, अंदर की तरफ, इसमें तीर का निशान किया था, अंदर की तरफ, अपने तरफ। तो धनात्मक क्या करता है? धनात्मक का प्रकृति क्या होता है? धनात्मक आवेश की प्रकृति जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। ऋणात्मक आवेश की प्रकृति होती है अपने तरफ, अंदर की तरफ। ऋणात्मक आवेश की प्रकृति होती है बेटा अंदर की तरफ। अच्छा, ये दोनों में ये बेसिक अंतर है। अब ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र शब्द क्या है? तो जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा हाथ अब कहां तक पहुंच सकता है? यहां तक। तो ये इस दायरे में, इतने जगह में जो भी चीज है उसको मैं पकड़ सकता हूं, उसको धक्का दे सकता हूं, अपनी तरफ खींच सकता हूं, उसको मार सकता हूं, उसको फेंक सकता हूं। तो ये मेरा क्षेत्र हो गया, जहां तक मेरा प्रभाव है। क्षेत्र मतलब मेरा प्रभाव कहां तक अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा होता तो मैं उसको मार भी सकता हूं, उसको खींच भी सकता हूं, उसको धक्का भी दे सकता हूं, ठीक है, उसको पकड़ सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्षेत्र है, जहां तक मेरा हाथ काम कर रहा है या जहां तक मेरी पहुंच है वो मेरी क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि एक गांव का जो सरपंच होता है उसका पहुंच क्या होता है? ग्राम सरपंच का अपने ग्राम पंचायत में उसकी क्या होती है? पहुंच होती है। वो दूसरे ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं होता, अपने ग्राम पंचायत में उसकी पहुंच है, उसका क्षेत्र है।
ठीक है। अब जैसे मोदी जी इस समय क्या है, प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है। तो अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की पहुंच कहां है बेटा, अपने देश में अगर कोई नियम कानून बनाया जाएगा तो उसका जो क्षेत्र है वो सिर्फ इंडिया में, भारत में है, पाकिस्तान में नहीं लगेगा उसका नियम। ठीक है, हमारे इंडिया का जो नियम है वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा, जो हमारा कानून है वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा, भूटान में नहीं चलेगा, नेपाल में नहीं चलेगा, श्रीलंका में नहीं चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा, चीन में नहीं चलेगा, कहां चलेगा, यहां पर। तो ये क्षेत्र हो गया। ठीक है, क्षेत्र हो गया। तो हर एक का क्षेत्र होता है जैसा, तो इसी तरह से एक आवेश का भी क्षेत्र होता है। ठीक है, इसी तरह से आवेश जो होते हैं उनका भी अपना क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अंदर वो अपने मन मर्जी काम कर सकते हैं, अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, जैसे रुतबा दिखा सकते हैं ना, वैसा सा है ना, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, कितने शक्तिशाली हैं, कितना बलशाली है, उस क्षेत्र को देख के पता चल जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है बेटा। आवेश के चारों ओर, किसी भी आवेश की बात करें तो अगर मैं एक आवेश की बात कर रहा हूं, कोई भी आवेश, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस उसका प्रकृति क्या होगा बेटा, पॉजिटिव के लिए होगा बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए होगा अंदर की तरफ। अगर मैं एक आवेश को लूं, यहां पर मान लेते हैं ये कोई आवेश क्यू है, तो इसके चारों तरफ बेटा, इसके चारों तरफ अदृश्य सा एक क्षेत्र है, चारों तरफ इसके एक क्षेत्र होगा। ठीक है, चारों तरफ एक। अब ये क्षेत्र कहां तक फैलेगा, कहां तक नहीं फैलेगा, इसको समझाता हूं मैं आपको। ये क्षेत्र है कहां तक, क्षेत्र क्या है, वह जगह जहां तक इसका प्रभाव अनुभव किया जा सके। कौन अनुभव करेगा, एक दूसरा आवेश, मतलब एक दूसरे आवेश को लेके आएंगे। जैसे अब भारत देश की जो सरहद है, अब उसमें अगर कोई दूसरे कंट्री वाला अगर घुसना चाहेगा तो हमारे बीएसएफ के जवान, आर्मी वाले क्या करेंगे, ताबड़तोड़ उनको मुंहजवाब हमला करेंगे, और मुंहजवाबी जो हमला होगा उसमें उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि वो सरहद, वो देश हमारा है। ठीक है, वो जगह हमारी है। तो जैसे चीन वाले अगर अंदर आना चाहें तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, खींचातानी होगी। आप सुनते रहते होंगे ना कि बॉर्डर पर तैनाती हो गई, बॉर्डर पर खींचातानी चल रही है, थोड़ा सा है ना, इस तरह सा। तो जब कोई अदर कंट्री वाले आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब दूसरे देश में आ चुके हैं। ठीक है, दूसरे देश में, क्योंकि अब इसका हमारे देश का एक प्रभाव है, और उस प्रभाव को दूसरे देश वाले अनुभव करेंगे, क्योंकि हम अनुभव करवाते हैं। ऐसा ही ये आवेश करता है। इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश जब आता है, कोई दूसरा आवेश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है, अगर वो आएगा तो इस आवेश को पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे देश में मान लो मैं बात कर रहा हूं कि चलो असम में मैं बात कर रहा हूं कि असम की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में कोई घुसपैठिया घुस गया, तो दिल्ली में यहां पर बैठे लोग जो है उनको पता चल जाता है कि भाई असम में घुस गया। तो वो असम में नहीं है, ये दिल्ली में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन असम में जो हो रहा है उसका पता चल रहा है यहां पर, कहां पर, दिल्ली में। ऐसा ही होता है आवेश के लिए। तो होगा कुछ वहां, लेकिन पता चलेगा किसको, इसको होगा ना। अरे छोटे से घर की बात कर लो, पंचायत में अब एक जगह सरपंच एक जगह बैठा है अपने पंचायत में, अपने ऑफिस में, लेकिन उसके पंचायत में किसी गांव में, मान लो 4 गांव है उसके पंचायत में, अब 4 गांव में एक गांव में कुछ हो गया, कोई घटना हो गई। ठीक है, कोई घटना हो गई एक गांव में, कहीं पर हो गया। अब सरपंच अपनी जगह बैठा है, लेकिन सरपंच नहीं गया वहां पर, लेकिन सरपंच को पता चल जाएगा कि मेरे पंचायत के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर ये हुआ है। जैसे पुलिस स्टेशन का होता है, क्षेत्र होता है, वैसे ही। तो इसकी बात करेंगे थोड़ा सा और। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है कि समझ में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है बेटा, मुझे नहीं मजा आ रहा है, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जोश वोश लाओ अपने अंदर, कह रहे हाँ आ रहा है सर, एकदम राय राय हो गया। क्या हो गया, राय राय, राय राय नहीं जानते हो क्या, राय राय हो गया बेटा, ऐसा बोलते रहना है। ठीक है, मजा आ रहा है, राय राय का मतलब मजा आ गया, राय राय हो गया सर, क्या हो गया, मजा आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते। तो क्षेत्र को थोड़ा सा समझेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र को बेटा ई से निरूपित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपिटल लेटर ई होता है ना, तो ई से निरूपित करते हैं। और ये जो होती है बेटा, ये सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होती है, क्षेत्र की एक दिशा है। जैसे कि मैंने बताया कि धनात्मक के लिए बाहर की तरफ होगा, इसका प्रकृत होगा। धनात्मक के लिए कोई धनात्मक आवेश आएगा तो उसको धक्का लगेगा बाहर तरफ, ऋणात्मक आएगा तो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, आकर्षण होगा। तो ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ होती है चित्त, धनात्मक के लिए बाहर की तरफ इसका क्षेत्र का प्रभाव होता है। ठीक है, नहीं हुआ क्या, राय राय, राय राय हो नहीं रहा है बेटा, राय राय क्या हुआ, राय राय। हाँ, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और उसकी तीव्रता। अब देखो, क्षेत्र बहुत बड़ा हो, समझो कि एक राजा है
और एक राजा ने बहुत बड़े इलाके में कब्जा किया हुआ है। अब राजा का राजमहल यहां है और राजा छोटा से यहां बैठा है। ये मान लेते हैं कि चलो 3000 किलोमीटर दूर तक इसका कब्जा है, 3000 किलोमीटर। अब 3000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, यहां पर कुछ घटना हो गई, ठीक है, इसके क्षेत्र में कोई आया, तो इसको इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस राजा को इतना ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या बेटा, इससे पहुंच से बहुत दूर है, इंफॉर्मेशन वहां से यहां आते बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा दूर है तो इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं। लेकिन एक जगह ऐसी होगी जैसे कि राजधानी। अब ये देखो देश है, देश के कुछ कोने में कहीं कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजधानी में अगर कुछ हो गया, ये राजधानी है, ये क्या बेटा, ये राजधानी है। राजधानी के अंदर ये 100 किलोमीटर की रेडियस है, 100 किलोमीटर के अंदर जहां पर राजा का राजमहल और सारी चीजें, सिक्योरिटी वगैरह जहां पर एकदम तैनात हैं, वहां पर अगर कुछ हो गया, वहां पर कोई घुसपैठ करेगा तो तुरंत ही उसको जवाबी हमला मिलेगा। समझ में आई बात? तुरंत ही उसको जवाबी हमला मिलेगा। तो ये जो है ना, क्षेत्र तो पूरा है, लेकिन ये क्षेत्र जहां है, ये क्षेत्र की बात करें तो यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है। इस क्षेत्र की तीव्रता यहां पर इसके पास में बहुत है, इस क्षेत्र के आसपास इसकी तीव्रता बहुत है, यहां पर तीव्रता कम है। यहां पर सरकार का ऑर्डर जो है वो पहुंचता तो है, जैसे दिल्ली से कोई नियम बना, कानून बना गांव के लिए, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत कम दिखता है। शहरों में थोड़ा सा उसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा, जो पास में है वो ज्यादा है उसका प्रभाव। लेकिन जैसे पास आता है, जैसे दूर बढ़ता चला जाता है, वो ज्यादा दूर में जाके देखेंगे तो जो बहुत दूर के गांव इलाके हैं, ठीक है, वहां पर पिछड़े इलाके हैं जो, वहां पर देखेंगे तो इसका प्रभाव, जो नियम का प्रभाव है, बहुत कम दिखता है। वैसा ही है, तो नियम का प्रभाव वहां पर कम दिख रहा है। यहां पर लेकिन अगर यहां पर पालना नहीं हुई इस चीज की, तो मतलब समझ लो राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राय, ठीक है। तो वैसा है, तो यहां पर तीव्रता ज्यादा है, यहां पर तीव्रता घट जाती है। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं तीव्रता कम होती चली जाती है। किसकी? क्षेत्र की तीव्रता। जैसे जैसे दूर जाते हैं क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है, पास में क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है चीजें। राय क्या होता है, बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा राय नहीं जानते हो क्या आप? राय ऐसे बोला जाता है, जैसे तकिया कलाम होता है ना, वैसा राय। जैसे आप समझिए कि जैसे मजा आ गया बोलते हैं ना, तो राय हो गया। क्या हो गया? राय हो गया सर, है ना, ऐसा मजा आ गया तो राय हो गया सर, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये राय है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी की बात करें, जिसको ई से ही दिखाएंगे। अब इसको निकालना हम सीखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्र जो है अदृश्य चीज है, कुछ है नहीं, बस अनुभव है कि यहां पर इसका क्षेत्र स्टार्ट हो गया है, बस रह जाओ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो मैं एक आवेश ले लेता हूं भाई, ये एक आवेश है, बाहुबली टाइप का आवेश है ये, बहुत जैसे बाहुबली आदमी है, वही बाहुबली एकदम वैसा आवेश है ये, प्लस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश का मैं कुछ दूर में मान लेता हूं कि आर दूरी तक इसका क्षेत्र बहुत प्रबल है, या मैं बोल देता हूं चलो ठीक है, मैं क्षेत्र नहीं बनाता, मैं थोड़ा सा इसके दूर चला जाता हूं, और यहां पर अनंत पर कहां है? अनंत, ये अनंत लिखा है बेटा, अनंत का चिन्ह होता है ये, ठीक है, ये जो चिन्ह होता है ये अनंत को बताता है। तो अनंत पर कोई रखा है बेटा छोटा सा प्यारा सा आवेश है, क्या है? Q0। ये क्या है बेटा? परीक्षण आवेश। क्या है ये? परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का खुद का कोई क्षेत्र नहीं है, परीक्षण आवेश खुद का कोई क्षेत्र नहीं है, उसके पास क्षेत्र वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे कि भारत की सरकार है, अब मेरी सरकार नहीं है या आपकी सरकार नहीं है, तो आप परीक्षण आवेश में, परीक्षण आवेश हो गया। नॉर्मल नागरिक, आम जनता जो होती है, तो वो परीक्षण है, वो पूछ सकती है, लेकिन सरकार से पूछ सकती है कि भाई काम क्यों नहीं करवा रहे हो, पूछ सकती है, या काम कितना हो रहा है, इस चीज को चेक करते हैं हम, चेक कर सकते हैं चल के, सरकार का काम चेक कर सकते हैं, उस नियम को कितना पालना हो रही है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन खुद की सरकार नहीं है, हम चेक करने वाले हैं, वैसा सा। तो ये चेक करने वाला है, सिर्फ इसका क्षेत्र कहां तक है ये चेक करेगा, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करवाएं, आइए देखते हैं, लेके आओ उसको राय करते हुए आगे लेके आते हैं, ठीक है। आओ थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे लाते हैं बेटा, ये राय करता हुआ थोड़ा सा आगे लाएंगे, इसको धीरे धीरे। अच्छा, इसको लाने का एक तरीका है, ध्यान रखना, इसको लाने का बेटा एक तरीका है, ऐसे नहीं ला सकते,
ना 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 ना। अब इसको गाड़ी वाड़ी पर नहीं लाना है, ऐसा नहीं है कि इसको खाना खिला के गाड़ी पे लेके बैठा के लाना है, सुबह सुबह पानी वानी ब्रश वगैरह करवा के लाना है, ऐसा नहीं है कि ब्रश करेगा फिर मंजन वंजन करेगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा नाश्ता करवाएंगे, फिर कहेंगे चलो आओ मेरे साथ चलते हैं, गाड़ी बैठाएंगे, फिर उसके बाद भगाएंगे गाड़ी को, ऐसा नहीं है। इसको लाना एक तरीका है। इसको लाने पर ऐसा हो कि इसको पता ही ना चले कि ये आ रहा है। इसको इतने आराम से लाएंगे कि इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये आ रहा है बेटा, ठीक है। इसको इतने आराम से लाना है कि इसको पता भी ना चले कि ये आया। मतलब कुल मिला के एक्सेलरेशन 0 रखना है, त्वरण नहीं उत्पन्न होना चाहिए, मतलब बल नाम की चीज नहीं लगनी चाहिए, एकदम आराम से आहिस्ता 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 आ रहा है। आइए आगे लेके चलते हैं। तो इसको लेके आते हैं बेटा आगे की तरफ, ठीक है। इसको लेके बेटा आगे की तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा आए आए आए, ये आ रहे हैं, कोई रास्ते से लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रास्ते से लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहां से इसको धीरे 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 लेके आ रहे हैं, किसी भी रास्ते। आप इधर से आना चाहते हैं, घूम के आओ, मजे करो, सांप की तरह आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सांप सीढ़ी खेलते हुए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कछुआ बन के आओ, सीधा बन के आओ, खरगोश की तरह आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से आओ, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं, एकदम आराम से। तो कोई रास्ता, सीधा रास्ता ले लेते हैं। चलो मैं सीधा लेके आता हूं, इसके सामने से इसको देखो तो सीधा लेके आ रहे हैं, एकदम सीधा लेके आ जाते हैं यहां तक, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। कोई बल नहीं लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि कोई ज्यादा बल का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां आया, इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा बेटा, इस पॉइंट पर मान लो ये ए पॉइंट है बेटा, ए बिंदु है, ए बिंदु पर मैं लाके इसको रखा जब, तो मुझे क्या क्या पता चला कि इस परीक्षण आवेश को जैसे यहां रखा, हा, एक बल का अनुभव हो गया बेटा। अब बल लगने लगा, अब इसमें बल लगने लगा बेटा, बल लगने लगा मतलब क्या हो गया, आर दूरी पर है। कहां से कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी। कितनी दूरी पर, इसके बीच की दूरियां कितनी है इस टाइम पर, ये दूरी है बेटा आर। आर दूरी पर जैसे ही रखा, एक बल का अनुभव हो गया बेटा, बल का अनुभव हो गया। बल कितना लगता है, कूलाम बल, ठीक है। पहले मान लो, चलो इसको मान लो बी बिंदु था, ए बिंदु पर पहले रहा, ठीक है, पहले अनंत पे था ना, तो उसको ए बिंदु बोल देते हैं, चलो ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये मान लो बी बिंदु है, ये ए बिंदु था, पहले ए बिंदु पे रखा था, बी बिंदु पे लाके रख दिया, धीरे 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 लेके आए। जैसे ही बी बिंदु पे आया, पता चल गया कि भाई क्षेत्र की तीव्रता बढ़ चुकी है, यहां पर अब बल का अनुभव हो रहा है। अब मजा आ रहा है। तो बल का अनुभव जब हुआ तो क्या हुआ, तो बल कितना लगा इस पर, बल कितना लगा। अच्छा, परीक्षण आवेश जो होता है बेटा, इसकी प्रकृति जो होती है वो धनात्मक होती है। परीक्षण आवेश को हम लेके चलते हैं धनात्मक। ऋणात्मक क्यों नहीं लेते, ये थोड़ा सा सर्च करेंगे सभी बच्चे। अच्छा, लेके आया तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस पर एक बल लगेगा बेटा, अनुभव किया, बल का अनुभव किया, और किधर करेगा बेटा, किधर करेगा, ऊपर की तरफ बल का अनुभव हुआ, ये एफ। अब एफ बल कितना लगा बेटा, एफ बल कितना लग गया, तो एफ बल लगेगा अगर क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं मान लूं कि ई है, कितनी है ई, और बल की दिशा तो आप जानते हैं ये एफ बल की अगर तीव्रता यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ई है, बी बिंदु पर, और बल एफ का अनुभव हुआ, तो हम लिखेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मैं लिखूंगा बेटा, E बराबर हो जाता है जितना बल लगा है, जो भी बल लगा है, बल कितना लगा है निकालूंगा अभी मैं, बटे जो परीक्षण आवेश था, इन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, उस बिंदु पर जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बी बिंदु पर, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगी वो ये है। तो यहां से या इसको मैं लिख सकता हूं, या अगर बल लिखना है तो बल बराबर लिख सकता हूं, एफ बराबर मैं लिख सकता हूं क्यू नॉट ई के। अच्छा, ये क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली है किसके कारण है बेटा, किसकी क्षेत्र की तीव्रता है, इस प्लस आवेश की क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी क्षेत्र की नहीं है, क्यू नॉट का कोई क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र किसका है, क्षेत्र है बेटा इसका, बड़े आवेश का, दादा ये है, बाहुबली आदमी ये है, वो नहीं है, वो तो बेचारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा जान है ना, तो छोटा सा आवेश ये है इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे यहां पर बल कितना लगा। तो अनंत पे पहले बल दिखाते हैं, अनंत पे पहले बल लग रहा था कितना, तो अनंत पे जब आवेश था तो हम जानते हैं कि दूरी क्या है अनंत। तो जब ए बिंदु पर बल, ए बिंदु पर अगर निकालें, ए बिंदु पर बल, ए बिंदु पर अगर मैं बल निकालूं बेटा, तो पहले बल क्या था, कूलाम का नियम आपको पता है, सिंपल सा, एफ बराबर, एफ अनंत लिख रहा हूं, मतलब एफ ए पॉइंट पे लिख रहा हूं मैं, ये बराबर है के Q1 Q2, Q1 कितना है, Q ये है और वो Q नॉट है, तो
क्यू क्यू नॉट बटा आर का वर्ग। ये होता है आर की जगह क्या है बेटा, दूरी कितनी है, अनंत। दूरी कितनी है, अनंत। तो दूरी क्या कर देंगे, अनंत। दूरी क्या कर देंगे, अनंत। दूरी क्या लिख देंगे बेटा, दूरी क्या लिख देंगे, अनंत। तो ये हो जाएगा अनंत का वर्ग। अनंत का वर्ग है। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है 1/0। अनंत का मतलब क्या होता है बेटा, 1/0। तो यहां पर अनंत की जगह क्या लिख लेंगे, के क्यू क्यू नॉट बटा हो जाएगा 1/0 की घात 2 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के एफ एट पॉइंट ए देखूं तो कितना आ रहा है बेटा, 1/0 में से 0 ऊपर चला जाएगा, इसका भाग होगा तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बटा हो जाएगा 1/0। 0 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 0/1 बराबर 0 आ जाएगा। तो कुल बल कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। मतलब अनंत पर कोई बल नहीं लग रहा था। सिंपल सी बात है, हमें पता चला कि अनंत पर कोई बल नहीं था। पता चला अनंत पर कोई बल नहीं है, वैद्युत बल नहीं लग रहा था जब वो अनंत पे था तो। लेकिन अनंत से लेके आया ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफी अनुभव हुई, वहीं पर हमने रोक दिया आर दूरी पर। तो अब आर दूरी कुछ भी हो सकती है, कितनी भी दूरी हो सकती है। अब आर दूरी पर निकालना है तो हम आर दूरी मतलब बी बिंदु पर बल देखेंगे। बी बिंदु पर जो बल का अनुभव हुआ है वो हुआ है बेटा एफ बी। कूलाम का नियम लगाएंगे, बराबर हो गया। देखो 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 क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, ये हो जाएगा के हो जाएगा बेटा क्यू क्यू नॉट। के हो जाएगा कैपिटल आवेश कितना है बेटा, बड़ा वाला आवेश। बड़ा वाला आवेश कितना है, क्यू। के क्यू क्यू नॉट और बटे में आ जाएगा बेटा आर का वर्ग। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, आर दूरी पर। कितनी दूरी पर देख रहे हैं, आर दूरी पर। बल कितना लग रहा है, ये लग रहा है। तो एफ का मान हमें पता चल गया, एफ कितना है, के क्यू नॉट क्यू बटा आर का वर्ग। इतना बल लग रहा है यहां पर, इन दोनों पर। यहां पर बल जो अनुभव हो रहा है उतना। किस पर अनुभव, क्यों, कौन अनुभव कर रहा है बेटा, ये परीक्षण आवेश अनुभव कर रहा है, ये अनुभव कर रहा है इतना बल। अच्छा, एफ का मान इतना पता चल गया। एफ बी का मान, तो एफ बी को ही हम सिंपल सा एफ बोल रहे हैं। एफ बी को ही हम क्या बोल रहे हैं, एफ एट पॉइंट बी को ही हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एफ बोल रहा हूं। सिंपल सी बात है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एफ बोल रहा हूं, टोटल बल। तो ये बल लग रहा है, तो बल का मान ये आ रहा है। अच्छा, दूरी के साथ लिख रहे हैं। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा अदिश सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप से हटा के अदिश में लिखूं, अदिश रूप में लिखूं, तो अदिश रूप में क्या आ जाएगा बेटा, अदिश रूप की बात करूं तो अदिश रूप में हो जाएगा ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। ठीक है, तो मैं अदिश रूप में निकाल रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको अदिश कर लेते हैं जानबूझ के। अभी सदिश रूप में मैं दिखा दूंगा आपको, तो मैं थोड़ा सा अदिश रूप में इसको लेके चल रहा हूं। ठीक है, अदिश रूप में। तो इसको मैं टोटल बल एफ मान लिया, इसको मैं मान लेता हूं। चलो, समीकरण नंबर 1 था ये, और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब एफ का मान यहां से उठा के समीकरण कहां रख देंगे बेटा, 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे। और देखते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे समझ में आ रही है क्या, राय नहीं कर रहे बेटा। ई बराबर कितना आ जाएगा, एफ बटा क्यू नॉट बराबर हो जाएगा। एफ का मान कितना है बेटा, एफ का मान कितना है, के क्यू नॉट बटा आर का वर्ग बटे हो जाएगा क्यू नॉट। देखो यहां से क्या हो रहा है। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गई हमें तो। ये तो हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या, अरे बराबर करके लिखो ना। ये हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर गुणे में है क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बच गई। ई बराबर आ गई है बेटा, ई बराबर आ गई है के क्यू नॉट तो खत्म हो गया, आप क्यों लिख रहे हैं, परीक्षण आवेश खत्म हो चुका है। के क्यू बटे में आ गई बेटा आर का वर्ग। ठीक है, के क्यू बटे आर का वर्ग। अच्छा, ये आ गया है हमारे पास। अब थोड़ा सा मात्रक की बात कर लेते हैं। यहां पर देखो बल क्या है, बल क्या है, न्यूटन बटे कूलम। देखो चूंकि हम जानते हैं, देखो ई बराबर क्या लिखा है हमने, ई बराबर एफ बटा क्यू लिखा है ना, क्यू नॉट। एफ का मान कितना है, एफ का मतलब न्यूटन बटे क्यू का मतलब कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अरे अब आया ना बात, ये हुई बात, न्यूटन प्रति कूलम अब तो निकल के आया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई। इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं, आ जाओ, इसको थोड़ा और सही लिखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं ई बराबर के को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू बटा आर का वर्ग।
पूरी बात समझ में आ रही है क्या? न्यूटन पर कूलम, या मैं लिख सकता हूं इसको न्यूटन पर कूलम, एक ही बात है, कूलम की पावर -1। अरे नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? राय राय नहीं कर रहे हो बेटा, राय राय नहीं कर रहे हो, फिर से भूल गए? क्या कर रहे हो? अरे अनंत का वर्ग करेंगे बेटा, अनंत ही होगा, बहुत दिमाग मत लगाओ बच्चे, ठीक है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है? क्या आएगा? आ गया ना? नहीं आया क्या? अरे तो बच्चे बता तो दिया यार, तुम गधे वाली बात मत किया करो, ठीक है? अनंत का वर्ग नहीं होगा, तो वर्ग किया तभी तो अनंत गुणे अनंत लिख रहा है तू, कहां से लिख रहा है वो? बिना अनंत के वर्ग गुणे कैसे लगा सकते हो? वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा, तो अनंत का 2 बार गुणा करेगा तो अनंत ही आएगा, क्या मतलब है? क्या लिखा है वहां पर? क्या दिख रहा है तुझे बच्चे? 1/0 ही तो लिखा है, अनंत का वर्ग किया 1/0 का वर्ग 1/0 ही आता है, ये क्या लिखा है? अनंत ही तो लिखा है, क्या देख रहा है तू? अनंत ही तो लिखा है, ये अनंत का वर्ग अनंत ही तो आता है, दिमाग खराब है क्या? हाँ, तो कितना आ गया? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं क्लियर? अरे आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? कैसी बात कर रहे हो नहीं आया? देखो सिंपल सी बात था, E बराबर F बटा क्यू नॉट हमने निकाला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा E बराबर F बटा क्यू नॉट, इसको अदिश रूप में लिख लिया, E बटा F बाई क्यू नॉट, ठीक है? लिख लिया, सही है, ये सदिश रूप था, ये अदिश रूप है, ये सदिश रूप है, ये अदिश रूप है। यहां पर देखिए बिंदु F पर, बिंदु B पर F निकाल लिया, बल F जो था उसको हमने FB जानबूझ के लिख दिया था, जो कि F ही है, एक्चुअली ये F ही है, जिसको मैंने लिख दिया है यहां पर, देखो F मान लिया है, तो FB ही F है, कुछ अलग नहीं है, उसको मैं दिखाने के लिए, क्योंकि ए बिंदु पर मैंने दिखाया था तो FA लिख दिया था, तो इसको B लिख दिया था, है ये वही चीज। तो KQ बटा कूलम का नियम K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, तो Q1 Q2 नहीं है यहाँ पर, Q और Q नॉट है, तो Q1 Q2 मतलब Q Q नॉट बटा R स्क्वायर, सिंपल सी बात, दूरी कितनी है R, आ गया। बल का ये मान उठा के मैंने यहां रख दिया इसमें F में, और बटा Q नॉट है, देखो ये F बटा Q नॉट, F का मान रखा, Q नॉट से Q नॉट कट गया, ये देखो Q नॉट से Q नॉट कट गया, बचा क्या? KQ बटे R स्क्वायर बचा, KQ बटे R स्क्वायर, K का मतलब होता है 1/4πε0 गुणे Q बटा R स्क्वायर, यही तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछे कहां पर 0 होगा, तो R का मान देखिए कहां पर, अनंत पर 0 होगा, इसीलिए अनंत पर कोई बल नहीं लग रहा था, इसीलिए अनंत पर कोई बल नहीं लग रहा था। तो देखो अनंत पर देखो F बराबर 0 आया था, तो E बराबर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि E बराबर F बटा Q, F ही जब 0 है अनंत पर, तो Q नॉट रखेंगे 0, तो कितना आ जाएगा? E बराबर हो जाएगा 0 बटा Q नॉट, मतलब 0 आ जाएगा। तो अनंत पर E बराबर, अनंत पर बात करें तो E बराबर कितना होता है बेटा? 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर 0 होती है बेटा? कहां पर 0 होती है? अनंत पर, अनंत पर 0 हो जाती है, सही है क्या? अब समझ में आई? ऐसे ही तो होता है, ठीक है? तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, बेटा राय नहीं करोगे तो मजा आएगा नहीं, करते रहो लगातार, है ना? चलिए समझते रहो और चलते रहो, ठीक है? तो F का मान समीकरण 1 में रखने पर, जितनी बार मैं राय बोल रहा हूं, राय मतलब समझ रहे हो, जोश आ जाता है राय बोल के, देखो चुपचाप ऐसे कमरे में बैठे रहो, और जब परेशान हो जाओ ना पढ़ते पढ़ते, तो एक बार ऐसे राय मजा आ जाता है ना? जोश आ जाती है, इसीलिए तो राय बोलते हैं, जोश आता है। राय बोलने से क्या आता है बेटा? जोश बना रहता है, एक शब्द है बस, ऐसे कुछ एनर्जेटिक शब्द है। राय बोलने से क्या आता है बेटा? जोश, है ना? चलो, तो इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट, बात समझ में आई क्या? अरे आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, समझ में आई। तो अब ये देखो, एक आवेश करण हमने देख लिया कि एक आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिंपल सी बात, थोड़ा पढ़ाई पे आते हैं, है ना? तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए कि 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर, जो कूलाम का नियम था, बल में सिर्फ एक आवेश को हटा दिया है, बाकी बल वाला ही सूत्र लिखा है, बस एक आवेश खत्म हो गया है। अब देखिए तो यहां पर क्यू नॉट का मान कितना था? 1 था। क्यू नॉट का मान कितना होता है? 1। तो सिंपल सी बात, क्यू नॉट का मान हमने 1 इकाई लिया था, तो कुल मिला के देखो अगर यहां पर देखिए तो E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट में F सिर्फ क्यू नॉट कट गया है, जो परीक्षण आवेश था वही हट गया है, बाकी जो आवेश बचा है, कौन सा आवेश? इस आवेश प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां तक फैला है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, कई बार टीचर क्या करते हैं, मुझे वो गलत लगता है कि कई बार टीचर क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश बनाए और इसके पास कर देते हैं, इसके पास ऐसे कर देते हैं कि चारों तरफ R दूरी तक ऐसे लगा देते हैं, R दूरी, ये वैद्युत क्षेत्र है। बेटा वैद्युत क्षेत्र अनंत पे 0 है, गोला बना ही नहीं सकते ना बेटा, ये गलत है। जैसे ही ये गोला आपने बनाया वैसे ही गलत हो गया। इसके चारों तरफ जो क्षेत्र आप दिखाते हैं, ये क्षेत्र ऐसा नहीं है बेटा, ये अनंत पे 0 है। अनंत बना सकते हो क्या?
अनंत थोड़ी, अब इसके आगे भी तो जगह है ना, ये अनंत है ना, तो अनंत है बेटा, इसीलिए इसको ये गोला नहीं बनाना चाहिए, गलत बात है। तो जो बहुत सारे, मैं बहुत सारे ऐसे टीचरों को भी देखता हूं गलत करते हैं, है ना, कहीं पर भी ऐसे ऐसे अनंत, ये इस तरह का गोला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आवेश का अनंत होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र अनंत पे जीरो होता है ना बच्चे, तो कभी भी पास में थोड़ी बना सकते हैं, है ना। अच्छा, यहां तक सही हो गया। अब थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र जो था उसके कुछ गुणधर्मों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा बताऊं तो धनात्मक के लिए विद्युत क्षेत्र बेटा अंतर की तरफ होता है, मैंने बता रखा था। विद्युत क्षेत्र जिन रेखाओं से मिलकर बनाता होता है, ये काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं जो दिख रही हैं अंदर, अच्छा ऋणात्मक के लिए ये अंदर की तरफ, ऋणात्मक के लिए जो अंदर की तरफ आती है बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं, ये रेखाएं वास्तव में है नहीं कि कोई धागा से बनी है, कोई मटेरियल से, बस ये काल्पनिक है, ठीक है। ये सब काल्पनिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा नहीं, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि जिसको हम मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र इसी से मिलकर बने हैं, ठीक है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी हुई, या हम बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र जो है वो काल्पनिक रेखाओं के साथ ही, मतलब उसी के अंदर काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ ऐसी होती नहीं, ये सचमुच में नहीं होती, बस इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम मानते हैं। कैसे माना गया कि इसके लिए अंदर की तरफ होगा, कैसे माना गया धनात्मक के लिए बाहर होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मुझे पता है, पता करना हो, तो मुझे कैसे पता कि धनात्मक के लिए बाहर की तरफ है और ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ है? कैसे पता चला? तो हम वही टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्या किया हमने, लिया और आवेश के पास रख दिया। तो आवेश के पास जैसे मैं यहां पर क्यू नॉट को आवेश को रख दूं इसके पास में, तो इस पर बल लगेगा क्या? अगर अंदर की तरफ बल लगेगा तो ये अंदर की तरफ एकदम सीधा आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे चलते हो जाएगा। तो इसको देखा गया, धनात्मक के पास जब रखते हैं तो ये सीधा बाहर निकलता है, यहां पर रखेंगे तो एकदम सीधा बाहर निकलेगा, यहां पर रखेंगे सीधा। तो यह माना गया कि धनात्मक से एकदम बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, और ऋणात्मक के लिए जब रखा गया क्यू नॉट को, तो ये डायरेक्ट अंदर की तरफ, यहां रखा गया तो डायरेक्ट अंदर की तरफ, एकदम सीधा, एकदम सीधा अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा होके आ रहा है, ऐसा ऐसा चल के आ रहा है, ना 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 ना, एकदम सीधे। इसलिए हम सीधी रेखा बनाते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? राय राय नहीं हो रहा है, फिर से मजा नहीं आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है बेटा, गलत बात, ये तो गलत बात है बेटा। इस तरह से फिजिक्स नहीं आएगी। फिर जोश अगर गिरा, जोश डाउन हुआ तो फिर जाओ, जोश के साथ ही बेटा फिजिक्स चली जाती है। तो जोश को कहां रखना है? ऊपर। जोश को कहां रखना है? ऊपर। और जोश अगर नहीं आ रहा है तो कैसे आना है? क्या बोलने से जोश आता है? हाँ, क्या बोलने से जोश आएगा बेटा? अरे बोलो तब तो। जोश में रहो ना, एकदम पावरफुल लगने चाहिए कि यार कुछ करने वाले हो आप लोग, है ना। बिल्कुल, जल्दी ऐसे पढ़ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, राय बोलने से जोश आता है, बिल्कुल। चलते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कुछ गुण पढ़ेंगे बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कुछ गुण पढ़ने वाले हैं, गुण को पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव की जाती है। यह कौन है? गधा, ब्रदर्स गेमिंग लिख रखा है, बेवकूफ इंसान, मूर्ख यहां पर बैठा है जो। हाँ बच्चे, तुझे से बात कर रहा हूं। गंदगी अगर आपके अंदर फंसी है ना तो उसको अपने पास रखो बेटा, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई गंदगी है, कचरा है आपके अंदर, तो उसको अपने पास रख बच्चे, दूसरों को मत समझा, क्योंकि तेरे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने दे बस चुपचाप से, ठीक है। और बहुत गंदगी अगर यहाँ पर भर रखी है दिमाग में तो उसको अपने पास रखो बच्चे, ठीक है। यहाँ पर जरूरत नहीं है, ना मुझे जरूरत है। अगर जरूरत है तो अपने घर वालों को बताओ, आपके छोटे भाई बहन होंगे ना, तो उसे बताओ बच्चे अपने, ठीक है। किससे मैं पूछ रहा हूँ, किससे नहीं पूछ रहा हूँ, ये तुझे आंसर करूँ मैं, ये तू अपने पास रख बच्चे, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसको क्लियर रखना अपने दिमाग में। तो गधों से मैं बात नहीं करता, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। और पढ़ के अगर मजा आ रहा है तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, उनको पढ़ने में। गधों से बात नहीं करता मैं, ठीक है, और कर भी नहीं सकता बेटा। और हाँ, पक्का एक बात तो बिल्कुल है कि तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रहा था बच्चे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण पढ़ने वाले हैं। ई की बात कर रहे हैं।
हो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ई की तीव्रता के गुण, यह सदिश राशि है, बताया था कुछ देर पहले, सदिश राशि है। इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए जाने बल की दिशा के समान होती है, जिस तरफ बल लग रहा होता है उसी तरफ। ठीक है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव इससे दूर, दिखाया था ना, दूर की तरफ होती है, जबकि ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ होती है, ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, हम सभी बच्चों को देख रहे हैं बेटा। ठीक है, मैं सभी बच्चों को देख रहा हूं बेटा, अपने अपने क्लास पे फोकस करिए सिर्फ। ठीक है, जो आवत है वो जावत है। ठीक है, और जो पढ़त है वही पावत है। तो इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, सिंपल सी बात, अभी लिख के दिखाया था। इसका विमीय सूत्र आपको लिख के दिखाना है। कैसे लिख के दिखाना है बेटा? विमीय सूत्र कैसे लिखा, कैसे आया विमीय सूत्र, ये कैसे आया मैं दिखाता हूं आपको। E बराबर हमने लिखा था कुछ देर पहले, क्या लिखा था बेटा? F/Q। F/Q, Q का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। F का विमीय सूत्र तो आप जानते हैं MLT-2 होता है, MLT-2 होता है बटे में Q क्या होता है? आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश को अगर मैं विद्युत धारा के साथ देखूं तो क्या आता है? Q बराबर होता है IT। हम जानते हैं चूंकि Q बराबर होता है बेटा IT। I क्या होता है? विद्युत धारा, कक्षा 10वीं में पढ़ रखी है विद्युत धारा। I का मतलब होता है एम्पियर, T का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है सेकंड, समय का मतलब सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड मतलब एम्पियर को A लिखते हैं और सेकंड को क्या लिखते हैं बेटा? सेकंड को T लिखते हैं। ठीक है, एम्पियर सेकंड AT आ गया। अब AT को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? MLT-2 लिखा है पहले से, और यहां पर AT जब ऊपर आएगा तो A की पावर -1 लग जाएगा, T की पावर -1 लग जाएगा। साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ML की पावर, L की पावर कितना बेटा? L की पावर 1 ही रहेगा। T की पावर कितना हो जाएगा? -2 और -1 एक और जुड़ गया तो T की पावर -3 और A की पावर -1 हो जाएगा। देखिए यही लिखा है क्या? MLT-3 A-1 यही लिखा है क्या वहां पर? अरे यही तो लिखा है, आ तो गया। धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तथा ऋणात्मक आवेश पर विपरीत दिशा में होता है। सिंपल सी बात, समझ में आ गई? समझ में आई बात? ठीक है, धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तथा ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश पर विपरीत दिशा में होता है। मतलब समझ में नहीं है आपको? अगर मैं बात करूं कि कोई प्लस आवेश यहां पर रखा है बेटा, प्लस आवेश यहां पर प्लस Q रखा है, इसके वजह से अगर मैं एक धनात्मक आवेश की बात करूं, यहां पर धनात्मक आवेश रखा हो तो इस पे क्या लगेगा? धनात्मक पर बाहर की तरफ लगेगा, जो कि लगेगा F बराबर QE। ठीक है, बाहर की तरफ लगेगा। अगर मैं एक ऋणात्मक आवेश यहीं पर रख दूं, ऋण Q लिख दूं, तो इस पर लगेगा बेटा यहीं पर अंदर की तरफ लगेगा, क्या लगेगा? F बराबर QE, लेकिन ऋण QE लगेगा। ठीक है, अंदर की तरफ, वही चीज लिखा है, एक पर विपरीत एक तरफ, एक पर धनात्मक पर बाहर की तरफ, ऋणात्मक पे अंदर की तरफ। तो F बराबर QE ही लगता है, बस एक पर आवेश धनात्मक है तो बल F लगेगा, प्लस रहेगा। अगर Q ही ऋणात्मक हो गया तो ऋणात्मक QE हो जाएगा। यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, यह आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। ये जो लास्ट टॉपिक लिखा है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। जिस तरह से बल के लिए हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अब जल्दी से क्विज की तरफ चलेंगे। ठीक है, जल्द ही क्लास खत्म होने वाली बेटा। क्विज के लिए तैयार है क्या आप सभी बच्चे? क्विज के लिए तैयार है क्या? कोई बच्चे नहीं बेटा? ठीक है, आइंदा देखो, शब्द जो होते हैं ना बेटा और जो हरकत होती है वो लौट के नहीं आ सकती, तो करने से पहले सोच लिया करो। एक बार बोल दिया किसी को, अब शब्द बोल दिए, गाली दे दिए, फिर वो लौटाई नहीं जा सकती। और कुछ हरकत ऐसी कर गए, गलत हरकत कर गए, वो फिर लौट नहीं सकता। कितनी भी सही चीजें आप कर लो, लेकिन वो एक चीज होती है ना, वो आपकी इमेज खराब कर देती है, एक आपकी छोटी सी हरकत। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ही सहूलियत से और बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए शब्दों का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी एक्सेप्टेड है, बट इस तरह से प्लीज मेरे क्लास में बेटा ऐसी हरकतें मत करना। ठीक है, मुझे ऐसे पसंद नहीं है। देखो मैं खुश होकर पढ़ाता हूं बच्चों को एकदम मजेदार तरीके से, है ना। चलिए, पहली क्लास अगर आपने लगाई है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लगाते रहिए, क्लास लगाते रहिए और बच्चों को बताइए, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। मेरे सभी बच्चे सभी अच्छे हैं, मेरे लिए सर बच्चे अच्छे हैं, हर बच्चे अच्छे हैं मेरे लिए, हर एक छोटा छोटा बच्चा। राय राय करो अब बेटा, राय राय बोल। ब्रदर्स गेमिंग राय राय बोल दे बेटा, मैं मान जाऊंगा कि सॉरी बोल दिया। ठीक है, चलो क्विज आ रहा है। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो विमीय सूत्र निकालना सिखाया था। निगेटिव निगेटिव के पास आएगा तो दूर जाएगा बेटा, निगेटिव निगेटिव के पास आएगा तो दूर जाएगा। अभी मैं बता दूंगा, चल बच्चे बता दूंगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है बेटा। ठीक है,
हाँ बेटा माफ किया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई माफ करने वाली चीज नहीं। देखो बेटा यहां पर क्या है ना कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, और तुम इस तरह के अगर मैसेज करोगे तो सब, अगर तुम रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो और ऐसे मैसेज करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब तुमने राय राय बोल दिया ना तो आपको मतलब आपकी सारी गलती माफ, राय राय बोल के ही खत्म हो गया। ठीक है, राय राय बोलते ही सब सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से बताओ ना, जल्दी जल्दी। राय राय बोलते ही सब खत्म, एकदम मौज आ गई बेटा। किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वह वितरित कहां होगा, कहां उतरा, कहां होगा आवेश, आवेश कहां जाएगा, कहां जाएगा बेटा। ऐसे ढीले ढीले पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा जोश में, है ना, तैयार रह के मजेदार तरीके से पढ़ना होता है। ढीले ढीले थोड़ी ऐसे सुस्त थोड़े पढ़ना है, मौज लेके पढ़ो। पता ही नहीं चलेगा कि आपने पढ़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 40 मिनट पढ़ लिया, 45 मिनट पढ़ लिया। मौज में पढ़ोगे तो, रो रो के जबरदस्ती पढ़ोगे तो 15 मिनट भी 1-1 घंटे जैसा लगेगा। ऐसे नहीं पढ़ाई करना, ऐसे मजा नहीं आता, और मैं ऐसे पढ़ाता भी नहीं। मेरे क्लास में जब तक जोश में ना हो बच्चे, मुझे खुद मजा नहीं आता, है ना, जोश में एकदम रह के। चलो आइए देखते हैं परावैद्युतता परमिटिविटी का SI मात्रा क्या होता है। परमिटिविटी की बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बोल रहा है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं बेटा। ठीक है, फ्री स्पेस की जैसे हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं एप्सिलॉन की या एप्सिलॉन नॉट की बात करो, इसकी हम बात कर रहे हैं। परमिटिविटी की बात करें तो देखो के बराबर हम लिखते हैं ना, के बराबर क्या होता है, के बराबर हम लोग होता है 9 गुणे 10 की घात 9। क्या लिखते थे बेटा, के गुणे 10 की घात 9 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखते थे। अब के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये मात्रा कहीं दिख रहा है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो गलत है, यहां पर है भी नहीं कहीं। ठीक है, अब ये देखो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिखेगा। किसको दिख रहा है, बी करेक्ट दिख रहा है क्या। यहां पर क्या बी पूछा गया था या कुछ और पूछा गया था। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो देखो एप्सिलॉन नॉट के लिए पलट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को देखो तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर आ जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग। यहां पर देखें तो लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये दो लिखे हैं। अब कौन सा पूछा गया है थोड़ा सा ये ध्यान बताइए। परावैद्युतता पूछा गया है, परावैद्युतता के होता है या एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है। क्या पूछा है, दोनों को इसके आंसर सही है। क्या पूछा गया है यहां पर, एप्सिलॉन नॉट पूछा गया है, के पूछा गया है। कौन सा पूछा गया बेटा, इसका ए पूछा गया है। देखो ए नंबर पूछा गया है। देखो क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हमसे परमिटिविटी पूछा और परमिटिविटी ये होती है। ठीक है, परमिटिविटी होती है ये, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सही है, थोड़ा सा बच्चे यहां पर कंफ्यूजन था ए और बी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी अचालक, अचालक मतलब कुचालक, अचालक का मतलब है कुचालक, कुचालक को आवेश देने पर वो आवेश वहीं पर रुक जाएगा, कहीं नहीं फैलेगा, ना तो सतह फैलेगा, ना तो भीतर फैलेगा, ना तो गोले के अंदर कहीं भी रहेगा, कहीं नहीं। डी नंबर करेक्ट है, तो कहीं पर नहीं, जहां पर आवेश देते कुचालक पदार्थ को हम जहां पर आवेश देंगे वहीं पर रुका रहेगा। अंदर देंगे तो अंदर रहेगा, बाहर देंगे बाहर रहेगा, केंद्र पे देंगे केंद्र पे रहेगा, सतह पे देखेंगे सतह पे रहेगा, जहां पर देंगे वही। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में मजा आया तो लिख के भेजो राय राय, और मजा नहीं आया तो अगली क्लास में आएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।